किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छा वक्त सिर्फ उसका होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। एक छोटी सी कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो वो बहुत दुखी रहती थी। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की घाटियों में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा जी लोगों को सुखी जीवन जीने का ज्ञान दिया करते थे। एक दिन महात्मा जी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लीन थे, तभी किसी के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक बूढ़ी औरत रोते हुए उन्हीं की तरफ आ रही है। वह आकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी और आंसू पोंछते हुए महात्मा जी से बोली, मैं इस संसार की सबसे दुखी औरत हूं। मैं अपने संपूर्ण जीवन में बहुत परेशान रही हूं। अब मैं थक चुकी हूं और मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा कह करके फिर जोर जोर से रोने लगी। महात्मा जी ने उसे शांत करते हुए बोला, क्या हुआ? आप क्यों इतना दुखी हो? अब क्यों जीना नहीं चाहती? उसने जवाब दिया, महात्मन, भगवान ने मुझे पहले ही गरीब बनाया और अब मेरा एकमात्र पुत्र जो मेरे जीवन जीने का सहारा था उसे भी मुझसे छीन लिया है। मैं अपने पुत्र के सहारे ही अपना जीवन काट रही थी, परंतु कल रात अचानक उसकी मौत हो गई। उसके जाने के बाद मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महात्मा जी उसकी बात सुन करके कहा, हे माता, मैं आपके दुख के कारण को समझ सकता हूँ। अपनी साधना के बल से मैं आपके पुत्र को जिंदा कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ला करके दो जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो और जो अपने संपूर्ण जीवन में सुखी रहा हो। वह औरत अपने पुत्र के जीवित होने के बाद सुन करके खुश हुई और चावल लेने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। वह पूरे गांव में, शहर में इधर उधर भटकते रही, सब घरों में घूमती रही, परंतु उसे एक ऐसा भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो और जो संपूर्ण जीवन में सुखी रहा हो। सभी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी और प्रत्येक के जीवन में कोई न कोई दुख अवश्य आया था, चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर। वह थक हार कर अगली सुबह महात्मा के पास खाली हाथ पहुंची। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ माते, आप खाली हाथ क्यों आई हो? क्या आपके अपने पुत्र को जीवित देखना नहीं चाहती हो? वह औरत दुखी होते हुए बोली, महात्मा, मुझे दूर दूर तक एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो और जो जीवन में संपूर्ण रूप से सुखी हो। उसकी बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे माता, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वजह से दुखी है। इसलिए आप यह ना सोचें कि आप गरीब हैं या आपके घर में आपके पुत्र की मृत्यु हुई है। यह ना सोचे कि भगवान ने आपके साथ ही ऐसा गलत किया। सुख दुख जीवन मरण यह सांसारिक प्रक्रिया है और जब तक हम इस संसार में हैं तो ये सांसारिक प्रक्रिया चलती रहेगी। जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है। किसी के मृत्यु के पश्चात पुनः किसी का जन्म होता है। दोस्तों, यह बात हम सभी के जीवन पर लागू होता है। सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो ताकि आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी जीवनोपयोगी कहानियां आपको मिलती रहे जो आपको अंदरूनी रूप से बल प्रदान करे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू ऑल।